हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। हाउ आर यू ऑल? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज योर एजुकेटर पूजा। आज हम करने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। तो ये आपका थर्मोडायनामिक्स का आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है ना। तो ये है आपका थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या चीजें करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एंथैल्पी के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी प्रीवियस वीडियोस का। जो इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस है ना, वो एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि उससे फॉर्मूला रिलेट करते हैं फिर, राइट। अच्छा, इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी आएंगे जो आपको आगे पढ़नी है, मतलब कि कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ वेरिएबल्स आएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो उनको लेकर के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आज का, दैट इज एंथैल्पी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग सेशन। और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। उसका आंसर होगा गाइस क्या? 500 जूल। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर अपन को कंडीशन कौन सी दी जा रही थी? एट कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही थी, राइट। तो फिर उसका जो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम आएगा वो 0 रहेगा। तो अपना राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 500 जूल। जितनी हीट रहेगा उतनी ही चेंज इन एनर्जी आएगी, क्योंकि प्रेशर नहीं दे रहे तो फिर वर्क नहीं होगा। तो उसका आंसर रहेगा 500 जूल। तो एक बच्चे ने शायद आंसर किया था, तो बच्चों आंसर किया करो आप लोगों ना होमवर्क क्वेश्चन का। आज भी दूंगी एक होमवर्क क्वेश्चन, तो सारे बच्चे किया करो। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दिया करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए तो बात करते हैं एंथैल्पी की। दैट व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी अगर मैं एक सिंपल लेवल में एक डेफिनेशन दे तो क्या होता है वो? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट है, मतलब जो भी हीट है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो काफी सारे बच्चों को तो समझ में आया होगा डेफिनेशन से, काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन से। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो समझ लीजिए। एंथैल्पी के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, उसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी, जो कि है H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, अब समझिए एक बार इस चीज को कि क्या चीज क्या है, H क्या है, U क्या है। U के प्लेस पे आपको कई जगह पे E भी लिखा आ सकता है काफी सारे रिफ्रेशर्स के अंदर। तो U और E एक ही बात है, P और V। अब बात करते हैं एक एक करके। ये मेरे पास में एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कुछ भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की आपस में, ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी इनके अंदर रहेगी। तो यू क्या है? यू होता है हमारे पास में इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो ये क्या है हमारे पास में? इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। अब बात आती है पी और वी। पी और वी क्या है? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये गैसियस स्टेट है पूरी की पूरी। हम गैसियस की ही बात कर रहे हैं मोस्टली। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रेशर लगाया गया होगा और कुछ वॉल्यूम भी लगाया गया होगा। तो पीवी क्या है? ये है प्रेशर एंड वॉल्यूम टू established to establish a system। तो किसी भी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए आप लोग क्या करोगे? इसको एम्प्टी स्पेस से लेकर के आओगे, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल फिल करोगे, तो कोई ना कोई प्रेशर और कोई ना कोई वॉल्यूम चेंज रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे पीवी। अब आता है एच। एच क्या है? एच होता है हमारे पास में हीट कंटेंट। तो एक बार ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए एक बार। तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा इस फॉर्मूले को अभी तक। अब बात करते हैं गाइस कि हीट कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। मैंने बता दिया इंटरनल एनर्जी के बारे में, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। अगर जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी थी तो उनको पता होगा कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है ये बहुत 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 बड़ी टर्म है। हम इसको नहीं बता सकते कि किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। हम जस्ट क्या बता सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी कैसी होगी। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होती है ना,
हम कभी नहीं बताते कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हम क्या बताते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सेम एज बच्चा, जो हीट कंटेंट होता है ना, ये बहुत बहुत ही क्या है, स्मॉल टर्म है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे फिर, अगर हम हीट कंटेंट ही नहीं निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं, वही जो हम इंटरनल एनर्जी में निकालते हैं, चेंज इन हीट कंटेंट, दैट इज डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी और डेल्टा वी या फिर डेल्टा पी वी। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पर, ये होता है हमारा चेंज इन हीट कंटेंट डेल्टा एच। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चा एंथैल्पी। ठीक है, अब एक चीज और देखें यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, ये मैं डेफिनेशन नहीं है वो मिटा रही हूँ क्योंकि ये काम आएगी आगे। यहाँ पर देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। पीवी का मतलब क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1। मतलब कि उसका इनिशियली प्रेशर कितना था, इनिशियली वॉल्यूम कितना था, और बाद में जब हमने उसके अंदर चेंज लाया तब उसका प्रेशर कितना हो गया। तो P2 V2 माइनस P1 V1, ये आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलती है डेफिनेशन, क्योंकि मैं बताऊंगी आप लोगों को शॉर्ट टर्म्स यूज की जाती है काफी सारे रिफ्रेशर्स में, बट ये बहुत ही डिटेल में क्या है, एक आपके लिए इक्वेशन है, ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है किसकी, एंथैल्पी की। बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये, काफी सारे बुक्स में, काफी सारे रिफ्रेशर्स में नहीं मिलती है। आई थिंक एनसीईआरटी में क्या पता मिल जाए, बट रिफ्रेशर्स में नहीं मिलती है। वहां पर आपको नॉर्मली देते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यों भाई डेल्टा पी क्यों नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर किसने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर होगा, क्या प्रेशर में चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो किसने बोला, किसी ने नहीं बोला। बट क्यों, क्योंकि 90% एक्यूरेसी उधर जाती है, तो 10% को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है काफी सारी जगह पे। बट आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो ऐसा तो नहीं करोगे ना, इजी सॉल्यूशंस के बच्चे हो, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 माइनस P1 V1। ये जो रहेगी, ये 100% आपको क्या देगी, एक्यूरेसी देगी, 100% एक्यूरेसी, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट डाउन करिए इस इक्वेशन को। हो गया आपका। अभी हम बात करते हैं कि यही जो हमारी इक्वेशन होगी ना, ये दो तरीके से जाएगी। एक तो क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर क्या हो जाए, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब पी तो कांस्टेंट आ गया, डेल्टा वी। अब ये जो इक्वेशन होती है ना बच्चा, ये होती है आपकी 90% ट्रू, मतलब 90% केस में आपके पास में क्या मिलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर मिलता है। इसीलिए जो ये इक्वेशन है आपको बुक्स में गिवन मिलेगी, काफी सारे न्यूमेरिकल्स में गिवन मिलेगी, तो यहाँ से आती है ये। लेकिन हम बात कांस्टेंट वॉल्यूम की भी करेंगे ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी डेल्टा पी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हालांकि 10% या 5% केस में यूज में लेंगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम, हम यही यूज में लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन हमारे पास में ये होती है, इससे दो इक्वेशन निकलती है, पहली एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन निकल करके हमारे पास में आई है। तो एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए, अगर अभी तक भी नहीं कर रखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो चलिए देते हैं आप लोगों को एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। गाइस थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं वीडियोस कर तो रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, मतलब अगर मैं एक साथ सारा करवा दूंगी ना, होच पोच हो जाएगा। तो होच पोच नहीं करना है ना अपन को, एकदम से अच्छे से स्मूथली पढ़ना है। तो इसीलिए मैं टाइम लगा रही हूँ इस चैप्टर में। तो इसके 3-4 लेक्चर और आएंगे अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखो कि इसके कितने चैप्टर आएंगे, कितने सेशंस आएंगे इस चैप्टर के। तो 3-4 सेशन और आने हैं अभी, तो प्लीज थोड़ा सा ना। तो अभी क्वेश्चन है, अ नॉन आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन आइडियल ही कर रहे हैं। अ नॉन आइडियल गैस goes from state 1 to state 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रही है। कोई भी नॉन आइडियल गैस है, मैं आपको कुछ टर्म्स दूंगी, आप देखिएगा। पहले प्रेशर कितना था, 2 atm, फिर प्रेशर कितना हो गया, 4 atm,
अब एटीएम पता है आपका एटमॉस्फेरिक। अब वॉल्यूम कितना है, पहले था 3 लीटर, बाद में वॉल्यूम हो गया आपका 5 लीटर। बताइए चेंज इन एंथैल्पी कितनी आएगी। वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करो अभी जल्दी से। बताइए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा। काफी सारे बच्चों ने पता लगा लिया होगा क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट। चलिए तो आपको बता देती हूँ एक बार। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, मैंने वो तो बताया नहीं। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 30 एटमॉस्फेरिक पर लीटर, डेल्टा यू की वैल्यू में देना ही भूल गई, एनर्जी कितनी होगा। अब बताइए, अब बताओगे आप लोग, अब बता दो जल्दी से, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और बताइए। तो मैं बता देती हूँ एक बार आपको, आप लोग करिए। P2V2 माइनस P1V1 बताया था ना मैंने, 100% ट्रू जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है 30, P2 कितना है 4, ये P1 P2V2 कितना आपके पास में, P2V2 4 इंटू 5 20 माइनस P1V1 2 इंटू 3 कितना है 6, कितना आ गया 30 प्लस 14 इज इक्वल टू 44 एटमॉस्फेरिक लीटर। बनी बात, बनी, निकला डेल्टा एच, निकला कितना इजी था। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये 100% आपको एक्यूरेसी देगी। जस्ट रिमेंबर इट, नोट डाउन करो, बहुत 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 जरूरी है। एंथैल्पी पढ़ रहे हो, ये इक्वेशन नहीं आती, एंथैल्पी नहीं आती, रट लो इसको, लिटरली रट लो, बता रही हूँ आपको, रट लो, काम आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। थोड़े न्यूमेरिकल्स बच्चे बोल रहे थे कि मैम न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हो आप, तो न्यूमेरिकल्स भी करवाइए। तो अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइडियल गैस, अभी आइडियल है ठीक है, एन आइडियल गैस एक्सपेंस आइसोथर्मली, एन आइडियल गैस एक्सपेंस आइसोथर्मली फ्रॉम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। आइसोथर्मल देख के समझ गए होंगे वैसे तो आप लोग। एट 25 डिग्री सेल्सियस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, या फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी कर लो, वॉल्यूम से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फाइंड चेंज इन एंथैल्पी, बता दो जल्दी से, पॉज करिए वीडियो को, करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए एंड देन इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफी सारे बच्चे पता लगा पा रहे हो, काफी सारे बच्चे पता नहीं लगा पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, बात करते हैं, इसी से लेकर के चलेंगे सारी चीज। मैं थोड़ा पेन बदल लेती हूँ। पूरी कहानी यहीं से आएगी, आइसोथर्मली से। याद करो वो दिन जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में क्या था, आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब, थर्म क्या होता है, हीट, मतलब हीट में कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन हीट, देयर इज नो चेंज इन हीट, यानी कि हमारे पास में डेल्टा यू कितना है 0। बहुत अच्छे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, बहुत ही बढ़िया। डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, P2V2 माइनस P1V1। मुझे तो नहीं पता P2V2 क्या है या P1V1 क्या है, मुझे तो नहीं पता, दे ही नहीं रखा, कैसे पता चलेगा। मैम वॉल्यूम तो दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है, प्रेशर तो नहीं दे रखा। आइसोथर्मली याद करो, बॉयल्स लॉ में क्या था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, कमेंट करो जल्दी से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ याद है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P1V1 इज इक्वल टू P2V2 बराबर है, तो डेल्टा एच कितना आया 0, कितना आया 0। अगर वहां पर हीट का ही चेंज नहीं है किसी सिस्टम में, तो वहां पर एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हीट कंटेंट ही तो है। क्या है, हीट कंटेंट ही तो है, हीट तो चेंज हो ही नहीं रही, तो क्या आएगी एंथैल्पी हमारी 0, नथिंग, नो चेंज इन एंथैल्पी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, कर लिया। चलिए नेक्स्ट। आज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक करते चलिए, देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लाइक भी करते चलिए साथ साथ। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, है ना। चलिए अभी बात करते हैं, हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली एंथैल्पी के बारे में। अब कुछ डेल्टा एच के बारे में जान लीजिए कि एच क्या है, एच की कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए। सबसे पहले आता है एच इज अ स्टेट फंक्शन। बच्चा ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये सबसे जरूरी बात आती है इधर कि ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब कि जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। कोई भी पाथ हो, कोई भी, पानी नलके से आ रहा है, पानी समुद्र से आ रहा है, पानी तालाब से आ रहा है, पानी टूटी से आ रहा है, पानी कहीं से भी आ रहा है, बस पानी आ रहा है। ठीक है, वही चीज है, पाथ नहीं, जस्ट वैल्यू, इट्स अ स्टेट फंक्शन। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक की, साइक्लिक में डेल्टा एच क्या होगा, जीरो। क्यों डेल्टा एच जीरो होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल तो एक ही हो गया ना। देखिए यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम करके वापस इसी पॉइंट पे आ गए, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो डेल्टा एच कितना आएगा, जीरो। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो। हालांकि क्यू और डब्ल्यू क्या होता है, पाथ फंक्शन होते हैं, वो जीरो नहीं होते कभी भी साइक्लिक पे। जो स्टेट फंक्शन होते हैं ना वो जीरो होते हैं। थर्ड क्या होगा, एच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक्सटेंसिव क्या होता है, याद करिए, बताया तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि मैटर पे डिपेंड करे, जो मैटर पे डिपेंड करे। मतलब कि अगर मेरे पास में एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर हीट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कम होंगे तो कम होगी, वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, मतलब मैटर पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच कैसी होती है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि मैटर पे डिपेंडेंट होती है। निकालिए स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट से बेटर है बच्चों आप लोग कॉपी में लेकर के बैठा करो, है ना। 11th के हो गए हो आप लोग, तो 11th में आप लोगों को मतलब इतना तो करना पड़ेगा कि नोट्स रेगुलर बनाइए। वैसे इसके नोट्स आपको मुझे देने हैं, अभी तक मैंने दिए नहीं है, मैं दे दूंगी बहुत जल्दी, बस चैप्टर थोड़ा खत्म हो जाए फिर देते हैं। मैं शायद आज ही इस वीडियो के बाद ही शायद अपलोड कर दूं नोट्स। तो इसके नोट्स तो पढ़ लेना, बट खुद भी बनाओ ना बच्चों, तो आप लोगों को फर्क पड़ेगा उस चीज का। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या रहता है, एक्सप्रेशन रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एट कांस्टेंट प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। अब दो चीजों को आप लोग कंपेयर करना है। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, अभी बताया मैंने। ठीक है, दूसरा आपको याद है एक फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है, स्टेट फंक्शन, और ये दोनों कैसे है, पाथ फंक्शन। याद है। अगर हम, और आपको एक चीज याद है, अगर कांस्टेंट हमने क्या लिया है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, तो एक चीज अगर आपको याद हो, क्या याद हो, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी डेल्टा वी। याद है सबको, माइनस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू और डेल्टा क्यू मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। अब यहां पर अगर मैं क्या करूं, डेल्टा क्यू पी को उधर ही रखूं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। कंपेयर कर पा रहे हो, बताओ बच्चों, बताइए गाइस, कंपेयर कर पा रहे हो। आरएचएस बराबर है ना दोनों में, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इतना तो आप लोग कर लोगे ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, मैथ वालों को तो पता है, हैंड्स प्रूफ करना पड़ता है हमें, है ना। मैथ वाले बच्चों को पता होगा, आरएचएस बराबर होता है तो एलएचएस भी बराबर होता है। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ गया, डेल्टा क्यूपी के। मतलब कि याद है एंथैल्पी स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, हीट कंटेंट
ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट। ध्यान से देखो, क्यों क्या है? हीट है ना। एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया हैंस प्रूव्ड। जो डेफिनेशन बोली थी वो प्रूव कर दी ना मैंने। कर रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? चीजों को रिलेट कर रहे हो? मैंने क्या बोला था? एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट क्यों क्या है? हीट कांस्टेंट, सॉरी हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गया हमारा 100% ट्रू, हैंस प्रूव्ड। मैंने जो डेफिनेशन बोली मैंने उसको प्रूव कर दिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। बात हो गई? समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जहां भी किसी बच्चे को दिक्कत हो कमेंट करते चलिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को आंसर कर दूंगी इसके। ठीक है, कमेंट्स करते चलिएगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू मैंने बता दिया डेल्टा क्यूपी। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। अब बच्चा हमारे पास में क्यू की वैल्यू होती है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में से। आप एक बार इसका फॉर्मूला याद करिए, एन सी डेल्टा वी। ठीक है, सॉरी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। ये होता है क्यू का फॉर्मूला। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुझे करवाना है ये टॉपिक अभी तक, ये इसके बाद आएगा, तो अभी तक आप सिर्फ फॉर्मूले को याद रखिए। हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एच इसको हम बोलते हैं एस एच सी, आगे बताऊंगी। अब जब भी मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रही हूँ ना, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रही हूँ, तो वहां पर मैं लिखूंगी एस एच सी, तो समझ जाना। तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या है तो समझ में आ गया होगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं बोल रही हूँ क्या? कांस्टेंट प्रेशर। मुझे डेल्टा क्यूपी निकालना है, डेल्टा क्यूपी निकालना है। तो सी भी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो सीपी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास में? डेल्टा क्यूपी की वैल्यू आ गई भाई, तो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, वही तो डेल्टा एच की वैल्यू होगी। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? एन सी पी डेल्टा टी। यहां से मेरे पास में डेल्टा एच की एक और इक्वेशन आ गई, एक और फॉर्मूला आ गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, जहां पे सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी क्या है बच्चा? चेंज इन टेम्परेचर। अब आप लोगों को लग रहा है हम सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में सीपी की वैल्यू होती है सीपी इज इक्वल टू एफ बाई 2 + 1 इंटू आर। एफ क्या होता है अभी बताती हूँ, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट पढ़ा था हमने, याद है? प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। आर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। याद है सबको? 8.314 इसकी वैल्यू होती है। एफ क्या होता है? एफ की वैल्यू देख लीजिए एक बार। एफ होगा 2। कब? जब डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाया एटॉमिक मतलब हीलियम और हाइड्रोजन, दोनों डाया एटॉमिक है। हीलियम हाइड्रोजन जब बात करते हैं, सॉरी मोनो एटॉमिक, सॉरी गलत बोल रही हूँ। एफ की वैल्यू होगी 3 जब मोनो एटॉमिक होंगे। मोनो एटॉमिक मतलब कि हीलियम हाइड्रोजन। एफ की वैल्यू 5 होगी जब, सॉरी हीलियम हाइड्रोजन नहीं, हीलियम नियॉन, ये जो मोनो एटॉमिक होते हैं ना, ये 5 होगी कब? जब डाया एटॉमिक होंगे। डाया एटॉमिक क्या होते हैं? O2 H2 N2, ये डाया एटॉमिक होते हैं। अगर ये गैस आ रही तो डाया एटॉमिक, इसकी वैल्यू आएगी 5। एफ की वैल्यू आएगी कितनी? 6 जब आएगा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब O3 SO3, ये सब जब 2 से ज्यादा आइटम आते हैं ना वहां पर, तो ये होती है एफ की वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, वरना समझ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट निकालो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो ये सिस्टम है ना, सारा का सारा ये याद रखने पे क्वेश्चन दूंगी, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है यार? फिर से सारा क्लियर लिख के बताती हूँ आप लोगों को पहले, तो फिर एक क्वेश्चन देती हूँ। देखो हमारे पास में बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास में Q का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। तो डेल्टा क्यू पी का फॉर्मूला क्या होगा?
NCP डेल्टा T, और क्योंकि डेल्टा QP और डेल्टा H बराबर हैं तो डेल्टा H की वैल्यू आएगी NCP डेल्टा T। CP की वैल्यू होती है F/2 + 1 × R। R होता है मेरे पास में गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314, और F होता है मेरे पास में नंबर, कांस्टेंट नंबर। F की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। कब? जब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? जो अकेले एग्जिस्ट, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं ना। F की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। जब कौन से मॉलिक्यूल आ रहे हैं? डायटोमिक, मतलब कि O2 N2 H2। F की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी जब पॉली एटॉमिक लाए जाए, जैसे कि O3 SO3 H2O, ये सब। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया होगा? तो एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं अभी उसका आंसर नहीं बता रही आप लोगों को, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग उसका आंसर मुझे बताओगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, कौन सा यूज करोगे। ब्लैक पेन से करती हूँ। 2 moles ऑफ हीलियम, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इज हीटेड at constant pressure from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. Find enthalpy change. Find change in enthalpy या फिर enthalpy change in enthalpy। आसान कर देती हूँ, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और सीपी का फॉर्मूला होता है F/2 + 1 × R। गैस देख लो, मोनो एटॉमिक है। इसका आंसर कमेंट में बताओगे, स्क्रीनशॉट निकाल लो। बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, कोई ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब एक छोटी सी इक्वेशन और रहती है, वो और जान लीजिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन बतानी है आपको। अच्छा, इसका ना आप होमवर्क में आंसर जरूर करना कमेंट में, और इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, कल क्लास आपकी लाइव जाएगी। डेल्टा H = क्या है? डेल्टा U + P डेल्टा V, या फिर डेल्टा PV है ना, P डेल्टा V तो कांस्टेंट प्रेशर पे जाएगा, डेल्टा PV। अब PV क्या होता है आइडियल गैस में? nRT, ये होता है ना। तो डेल्टा H = क्या हो जाएगा? डेल्टा U + डेल्टा nRT। क्या होता है? nRT। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। बस एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Ng, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल और RT। अब जो Ng होता है ना, डेल्टा Ng, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। NP मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है इधर। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट, और ये है नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। बस यही डिफरेंस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही चेंज है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये। नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इक्वेशन का पेपर में पूछ लेते हैं कई बार। अब मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन आपको कल की क्लास में बताऊंगी। सो गाइस, आपकी जो हीट एंथैल्पी है इतना ही है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को चीज समझ में आती है ना, तो आप लोग इनके न्यूमेरिकल्स निकाल के देखा करो। मतलब मैं बोल देती हूँ कि ठीक है आ गया, आप बोलते हो मैम आ गया, तो थ्योरी तो आ ही जाती है ना, दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में। और मेन 11th और 12th में आपके न्यूमेरिकल्स ही हैं।
आपके थ्योरी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, समझोगे नहीं तो फिर आपको न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। बट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीट जेई जब भी कॉम्पीट करते हो ना, कोई भी एग्जाम कम्पीट करते हो, वहां पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूलाज का यूज करके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने की कोशिश करो। अगर सीधा मैं न्यूमेरिकल में आपको ये बता दूं ये फॉर्मूला यूज होता है, भूल जाओगे। पूरा हम डेरिवेशन करते हैं तो चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे कि एंथैल्पी का पूरा फॉर्मूला था, काफी सारे फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले के करके पढ़े। अब जो आपको एग्जाम में चीज दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे अपना, ठीक है। तो आप लोगों को ना ये एडवाइस है मेरी, आप एडवाइस समझ लो, चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे ऑर्डर समझ लो। क्लास के बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर लगाया करो, तभी आपका जो टॉपिक होगा जो अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है गाइस। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।